रतन जी, डॉक्टर भगवान सिंह जी, दिलीप मीणा जी, विनोद जी, इकबाल जी, और मैं सबके नाम नहीं लूँगा, आप सभी जो एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सामान्य आदमी नहीं है, सब जो हैं वो लीडर हैं। और लीडर यदि बेड़ा उठा लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। अभी बार बार ये बात आ रही है कि हमको ये मांग करनी चाहिए, बाकी चीज़ों में आऊँगा, तो मैं पहले उस पर ही बोलना चाह रहा हूँ 2 लाइन कि हमको इंडियन जुडिशियल सेवा की मांग करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि हमको मांग नहीं करनी चाहिए, हमको देने वाला, डिसाइड करने वाला बनना पड़ेगा। मांगते तो बहुत साल हो गए और अब तक तो कुछ मिला नहीं है। और जब मेजॉरिटी हमारी है तो हम मांगे क्यों नहीं हम देने वाले बने। और वो कब बनेंगे आप सब जानते हो, जिस दिन आप अपने वोट की कीमत पहचान लोगे, जिस दिन आप आज जो भाईचारा और प्यार प्रेम ST SC OBC माइनॉरिटी, OBC के कुछ कम लोग पहुंचे हैं लेकिन आएंगे, जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं उनको हम जोड़ेंगे, उनको भी। बहुत ज़्यादा जो कट्टरता करेंगे तो बात अलग है, लेकिन हमने OBC को भी साथ रखा है और अदर पिछड़ा वर्ग, गरीब, ये गरीब लोगों का संगठन, ये मानो। तो हम जब एकजुट हो जाएंगे और मिलकर के जिस दिन वोट की चोट कर देंगे, उस दिन आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बन जाएंगे और आपकी हर मांग पूरी हो जाएगी। हमने 25 मुद्दे आपको लिख के सामने रखे हैं, उनमें और जैसे जैसे सजेशन आएंगे बातें जोड़ते जाएंगे। अच्छी बातें, हमेशा माइंड खुला रखना चाहिए, और 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, 4 से 10 भले, कोई आदमी पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए जो बातें आएंगी हम जोड़ते जाएंगे इसमें। अब बात ये आती है कि आखिर दशरथ जी ने बताया, हाफिज भाई आपको बताएं किस तरह हम संगठन का सोच रहे हैं नीचे तक। जब से प्राइवेटाइजेशन की आहट आने लगी थी तो जुलाई 2020 फर्स्ट कोरोना काल चल रहा था, मेरे माइंड में एक चीज है कि ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, जिसके कारण आज और आप और हम यहाँ बैठे हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं। उस सबको जड़ से खत्म करने की बात प्लान किया जा रहा था। उसी टाइम मैंने भांप लिया कि ये कुछ गड़बड़ है मामला, और उसी टाइम में मैंने कम से कम भी तो 600 चिट्ठियां भारत सरकार को, सारे MPs को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, निजीकरण रोको, और जहां बहुत जरूरी है वहां निजीकरण करो, तो वहां प्राइवेट में रिजर्वेशन करो, और भारतीय न्यायिक सेवा की शुरुआत करो, और CAA NRC ये बकवास है, इसको बंद करो। ये सब चीजें लिख के उस टाइम में पत्र लिखे, और कम से कम 20 स्टेट के जाने माने लोगों का एक ग्रुप बनाया, क्योंकि कोरोना था, बाहर नहीं जा सकते थे। उसमें 250 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सोशल वर्कर भी हैं, अधिकारी भी हैं, सीनियर लोग हैं। बहुत विचार विमर्श शुरू किया कि इसको कैसे रोका जाए। सब ने बड़ा सहमति बताई कि बहुत अच्छा विचार है, ये तो रियल में बहुत बड़ा नुकसान हमारा ST SC OBC का होने जा रहा है। और मुस्लिम भाइयों को तो पहले से ही हाशिए पे डाल ही रखा है, उनको तो 2nd ग्रेड सिटीजन बना दिया है, ये 2nd ग्रेड से भी नीचे ही समझो, क्योंकि उनको तो ऐसा है कि बस प्लेट तो सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जो बहुत असंभव बात है, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं। बोले जो, उसको कौन रोकेगा? उसको रोकने का तरीका तो अपने को निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हमने बोला कि भाई ये लड़ाई रोड पे लड़नी पड़ेगी और संघर्ष समिति बनाते हैं,
तो आप ताज्जुब करेंगे उस 250 में से एक भी आदमी आगे निकल के वॉलंटियर नहीं आया कि मैं तैयार हूं रोड पे। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अब हो सकता है इनकी कोई मजबूरी होगी, किसी को ईडी का डर होगा, किसी को इनकम टैक्स का होगा, किसी को सीबीआई का होगा, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। तो ये आएंगे नहीं, वो बोले हम पर्दे के पीछे से वैसे आपके साथ हैं, नहीं रोड पे तो नहीं आना था। तो मैंने ये सोचा कि ये जो अपने आप को मठाधीश समझने वाले, ठेकेदार समझने वाले, इनके पास कुछ नहीं है। असली ताकत गांव में आप जैसे लोगों के पास है और बहुमत भी वहीं पर है। आप लोग ही इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तो जब कोई नहीं आ रहे थे तो हमने निजीकरण वाली बात को, मैंने किसान यूनियन में शामिल होकर महासचिव बना और वहां से जो टीके 3 काले कानून के अलावा कुछ नहीं बोलता था, वहां बात को उठाना शुरू किया। सबसे पहले आप देखना, वीडियो मिलेंगे आपको कि क्या किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। जब हमारे जो देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान सुपुर्द किया, वो उसमें हमारे जो कर्ता धर्ता थे, बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी बड़े लोग थे, उनकी ये सोच थी कि देश में इतनी असमानताएं हैं, गरीब अमीर का इतना बड़ा भेदभाव है, जाति प्रथा इतनी ज़्यादा है, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे गरीबों को ऊपर उठाया जाए और उनको नौकरी पेशा देके बराबर का दर्जा दिया जाए। और इसलिए सरकारी संस्थाएं बनाई थी। 33 संस्था बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, सरकारी कंपनियां 4 बनाई थी लाल बहादुर शास्त्री ने, 66 कंपनी सरकारी बनाई थी इंदिरा जी ने, और 15-16 कंपनी बनाई मनमोहन सिंह ने और नरसिंह राव ने। और इवन आप छोड़ो वाजपेयी जो भाजपा के थे, लेकिन मैं ग्रेट आदमी मानता हूं उनको, भाजपा में एक ही ग्रेट आदमी हुआ है, उन्होंने 9 कंपनी बनाई थी। और इतने लंबे अंतराल में सिर्फ 7-8 कंपनियों का विनिवेश, 7-8 का। देखो सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत विनिवेश, मतलब प्राइवेट को थोड़ा बहुत देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स आदमी रहा हूँ, मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है कोई कंपनी, तो उसको भी ढोना ठीक नहीं है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब आप सोचिए, अब हुआ ये है कि 33 कंपनी तो ऑलरेडी बेच दी वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और 100 कंपनी बेचने के लिए निकाल रखी है। और 600 करोड़ रुपया इकट्ठा कर 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने का टारगेट है, जिससे हमारा शासन चलता रहे, क्योंकि इनका दिवाला निकला हुआ है। ऊपर से हरा हरा सबज बाग दिखा रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है। तो उसके लिए अपने खर्चों में कोई कमी नहीं करनी इनको, तो इनको बेच के आदमी अपने बर्तन भांडे और अपनी प्रॉपर्टी कब बेचता है? जब कोई साधन नहीं हो। तो आज हालत ये है कि ये प्रॉपर्टी इसलिए बेच रहे हैं। और इसमें दूसरा कारण इनका ये है कि हमारे जो अडानी अंबानी, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनको मालामाल किस तरह से किया जाए और फिर उनसे चंदा किस तरह से लिया जाए। तो इनका स्वार्थ तो पूरा हो गया। और हमारे आका बोलते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अरे भाई, तो हम जो है, जो सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा लेके चले थे, उसका क्या होगा? गरीबों का क्या होगा? क्या एसटी एससी के लोग या ओबीसी के, जिनको मंडल कमीशन ने बाद में रिजर्वेशन दिया, क्या उनकी वो सब बराबरी में आ गए हैं? हकीकत तो ये है कि आज भी गांवों में हालत खराब है। तो फिर वो एजेंडा पूरा हुआ नहीं, उससे पहले आप कैसे बेच रहे हो? व्यवस्था चेंज करने के लिए आपने वोटिंग किया था क्या? क्या सरकार ने, क्या पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पूरी व्यवस्था को चेंज करेंगे?
नहीं ना। क्या कोई कानून किसी को, इतने लोग बैठे पता है कि जिसके तहत ये किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दादागिरी और मनमानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से रुकेगी, जो हम चुन चुन के भेज रहे हैं गूंगे बहरे लोग, उनसे नहीं रुकने वाली है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक लोगों को ही, जो व्यापार करने के लिए राजनीति में नहीं आए, जो रियल में समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए मरना मिटना चाहते हैं, उन लोगों को आगे भेजना पड़ेगा। और या तो आपको किंग बनना है या किंग मेकर बनना है। सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग, जो चाहे कोई सी पार्टी हो, और ये पार्टियां भी ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो हाथ खड़े करें, उनकी हामियां मिलाएं, और हम उनको वोट देके भेजते रहते हैं। क्या हुआ था जब पार्लियामेंट में ये निजीकरण एक के बाद एक हो रहा है, या किसानों के खिलाफ 3 कानून पारित हो रहे हैं, कितने लोग बोले? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनकी पार्टी नाराज हो जाएगी, उनकी सीट कट जाएगी, उनकी टिकट कट जाएगी, ज्यादा बोल देंगे तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। तो ऐसे लोगों से उम्मीद मत करो। अब इसलिए हमने ये अभियान शुरू किया है। फिर मैं अपना जुगत में लगा था, और मुलाकात हो गई अपने हाफिज भाई से। हम किसान आंदोलन में मिलते रहते थे, दशरथ जी, हाफिज भाई, लेकिन थोड़ा कम पहचान थी। इन्होंने हमको एक उसमें बुलाया, जब बयान दिया वो एक मोहम्मद साहब के बारे में, तो इन्होंने एक हुजूम खड़ा किया करबला मैदान में। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम मुस्लिम समाज के अलावा 4-5 लोग होंगे सिर्फ स्टेज पे, और 10 लाख लोग उस हुजूम में थे। 10 लाख। ये मुस्लिम भाइयों की एकता का प्रतीक है। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ रास्ता मिल गया है। ST SC वाले तो आधे पड़े तो आ ही जाएंगे, और मुस्लिम भाई मिल जाएंगे, तो हम क्या नहीं कर सकते। और फिर हम लोगों ने मिलकर मंथन किया, और ये जन मोर्चा बनाने का। और फिर हमने ये भी तय किया कि हम पहले ऐसे मुद्दे लें जिन पे दो राय हो ही नहीं सकती। अब आप बताइए, यहाँ बैठे इतने लोगों में से कोई भी एक आदमी मेरे को ये बता दे कि क्या निजीकरण बहुत अच्छी चीज है? क्या इसे ST SC OBC, और मैं तो कहता हूं जनरल के जो गरीब 10% ले रहे हैं ना, क्या उनका भला हो रहा है इसमें? तो फिर निजीकरण किस काम का? ये निजीकरण तो अडानी अंबानी उनको जो है धनवान बनाने का हो रहा है। तो अब इस मुद्दे पे दो राय नहीं हो सकती। तो क्या हम एक बहुत बड़ी रैली निजीकरण के खिलाफ नहीं कर सकते? पूरे राजस्थान से क्या 1 लाख लोग भी हम इकट्ठे नहीं कर सकते? आप हाथ खड़े करके बताओ कि हम जब आवाज देंगे तो आप सब जनता को लेके पहुंचेंगे। ये बात है। अब दूसरी बात भारतीय न्यायिक सेवा की है। इसमें कोई दो राय हो सकती है, या कोई ये कह सकता है कि 10-20 परिवारों के अलावा जज बनते ही नहीं है? ये बात सही है। तो जब एक मीणा हाईकोर्ट जज बन रहा है, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा, गणेशी लाल मीणा को, और सिर्फ वो मीणा है। और चूंकि दिल्ली में बैठी सरकार की ये नीति है कि कोई मुस्लिम या ST SC का आदमी ऊपर नहीं जाए, उसमें एक केसी घुमरिया भी है। 70 साल की स्ट्रीमिंग इंडिया में इनकम टैक्स में हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने वाला भाई आपके सामने खड़ा है। अबरार अहमद मेरा बॉस था, वो भी मेरी जगह पहुंचा था। दोनों को मेंबर इसलिए नहीं बनाया कि एक मुस्लिम था और एक ST का आदमी था, क्योंकि उनको पता है कि जहां पॉलिसी मेकिंग होती है
CBDT जो हाईएस्ट बॉडी है, वहां से सारे सीक्रेट ले जाएंगे और मेरे से तो कुछ ज्यादा ही प्यार रखते हैं, उनको पता है ये तो टिकने वाला है नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 पेज का इतना बढ़िया ऑर्डर लिखा और इतना फटकारा सरकार को 4 बार। ऊपर से 2.5 से जज बोल रहा था कि ऐसे अफसरों को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए काम कौन करेगा। बेईमानों ने वहां लिखे थे हम 6 हफ्ते में कर रहे हैं ये काम, और फिर सारी बेईमानी कर गए। तो ये लोग ऐसे हैं, इसलिए हमको जब तक सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, हम सत्ता को हाथ में नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। और उसके लिए मान सिंह कह रहा था अभी, जिम्मेदार हम ही हैं। हम ऐसे गूंगे बहरे लोगों को भेजते हैं वहां जो अपनी कुर्सी बचाने के अलावा, अपना पेट पालने के अलावा कुछ नहीं सोचते। बस जनरलाइज नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं। तो ये मुद्दे ऐसे, अब एट्रोसिटी की बात है। अभी भगवान सिंह जी ने मेरे को लिस्ट दी है, मुझे पता है इनका एरिया तो प्रख्यात है एट्रोसिटी के लिए, और इनका नेता जो नीचे से ऊपर तक करप्शन में डूबा हुआ है, जो पूंजी की नकल कर करके एमए किया हमारे आगे, जिसने जिंदगी में एक अच्छा काम नहीं किया, वो कितना बढ़ बढ़ के बोलता है। सुबह एक की तरफ बोलता है, दोपहर में दूसरी की तरफ बोल रहा है, शाम को तीसरे की तरफ बोलता है। और उससे ऊपर हमारे नेता उसके यहाँ बर्थडे मनाने आते हैं और उनके जाके डांस बार का नाच होता है। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? यही समाज है। और केसी घुमरिया उनके खिलाफ बोलता है तो नेताजी को तकलीफ होती है। आजकल घुमरिया जी बहुत बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे, अभी तो और सुनना आप, अभी तो रोड पे आने वाले लोग। या तो सुधर जाइए, नहीं हमने कोई कांग्रेस की गुलामी नहीं की है, हमने कोई अपने को रखेल वो गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, हम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के समर्थक हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग वो रहेंगे, और हमको वही 70 साल पुरानी स्थिति में पहुंचाने की उन्होंने ठान रखी है, तो वहां जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आप भी हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, हम खड़ा होना जानते हैं और खड़े हो जाएंगे। और भैया खड़े घुमरिया नहीं हो सकता, आफिस भाई नहीं हो सकते, खड़े तब होंगे जब आप सब खड़े होने की ठान लेंगे। यदि आप लोगों ने ठान लिया, और मुझे इस बात की खुशी है आज जैसे एक दूसरे का